औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की है और इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम इस हदीस को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिसानुल कुरान कोर्स का जो सिलेबस मुतय्यन किया था, जो कि 5 चीज़ों पर मुश्तमिल था, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको 5 चीज़ें पढ़ानी हैं। 5 चीज़ों में 3 चीज़ें मुफरद हैं और 2 जुमले हैं। मुफरद से मुराद इस्म, फ़ेल और हर्फ, और जुमले से मुराद जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इन 5 चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। हमने इस्म से आगाज़ किया था, 2 अस्मा के मजमूए से हमने जुमला इस्मिया बनाया। हर्फ बीच बीच में पढ़ा। जुमला इस्मिया के बाद हमने फ़ेल स्टार्ट किया, जुमला फ़ेलिया बन गया। फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फिर हमने फ़ेल मुज़ारे का एराब ख़ास तौर पे पढ़ा। आज हम अपने सीज़न 1 के इख्तिताम के करीब हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला अब रिवर्स जाएंगे। जुमला फ़ेलिया हमारी इंतहा थी, आज हम वापस जुमला फ़ेलिया से जुमला इस्मिया की तरफ जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करना। आपने जो जुमला फ़ेलिया बनाया है उसको आप वापस जुमला इस्मिया में लेके आएंगे, और इसका तरीका बहुत आसान है। सिर्फ जहन में ताज़ा कर लें, जब आपने पहला जुमला फ़ेलिया पढ़ा था तो वो जुमला फ़ेलिया क्या था? वो ज़हाबा था। और फिर हमने मज़ीद 13 जुमला फ़ेलिया पढ़े। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। तो माजी की गर्दान के 14 जुमला फ़ेलिया हमने पढ़ लिए। फिर जब मुज़ारे की गर्दान की तो मज़ीद 14 जुमला फ़ेलिया हमारे मुज़ारे के बन गए। माजी की गर्दान में जब हमने पहला जुमला फ़ेलिया बनाया था तो मैंने बताया था कि जो भी फ़ेल होता है उसका फ़ाइल ज़रूर होता है, और फ़ाइल जो है वो एक्टिव वॉइस में आपने देखा कि पहले जुमले में पहले सीगे में वो ज़मीर की शक्ल में मौजूद था। ऐसे ही है ना, यानी पहले में हुआ था, दूसरे में हुमा, तीसरे में हुम, चौथे में हिया, 5वें में हुमा, छठे में हुन्ना, 7वें में हा, 7वें में अंता, 8वें में अंतुमा, 9वें में अंतुम, 10वें में अंती, 11वें में अंतुमा, 12वें में अंतुन्ना, 13वें में अना और 14वें में नहनु। ठीक है, इन सबको हमने पहचाना था किसी ना किसी अलामत के जरिए से। हमने कहा था कि तू, मैं हूं। तू से आपने अना को पहचानना है, ठीक है, और ता से आपने अंता को पहचानना है, ना से आपने नहनु को पहचाना, वाओ से आपने हुम को पहचाना। ये जो 14 जुमला फ़ेलिया थे ना, ये जो 14 जुमला फ़ेलिया थे, इनका जो फाइल है ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, इन 14 के 14 जुमला फ़ेलिया के फाइलों को अगर हम पहले जिक्र कर दें, क्या मतलब?
यानी ज़हाबा है ना, इसका फाइल कौन है? हुआ। अगर मैं कह दूं हुआ ज़हाबा, हुआ ज़हाबा, तो पहली बात नोट कर लें कि अब ये जुमला फेलिया नहीं रहा। जुमला फेलिया रहा? बताएं। नहीं ना, क्यों नहीं रहा? इसलिए कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो अच्छी तरह ज़ुहैब को याद है कि फेल से शुरू होता है, ठीक है ना। ये शुरू हो रहा है इस्म से, और इस्म भी मरफू वाला, और मरफू इस्म का किसी जुमले के शुरू में आना हमें बताता है कि वो मुब्तदा है, और मुब्तदा से जुमला इस्मिया शुरू हो जाता है। तो पहली बात नोट करें, मैंने आपको क्या बताया है कि वो जो आपने पहला जुमला फेलिया बनाया था ना ज़हाबा, उसके फाइल हुआ को हमने शुरू में रख दिया, अंदर से निकाल के शुरू में रख दिया। अब पहली बात यह कि अब इसको आपने उसका फाइल नहीं कहना। क्यों? इसलिए कि फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। अब फिर ये हुआ क्या है? ये हुआ मरफू है, मारफा है, तो ये बन जाएगा मुब्तदा। ये क्या बन गया? मुब्तदा। क्योंकि मुब्तदा की जो 100% रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मरफू होना चाहिए। हुआ मरफू है। 99% मुब्तदा की रिक्वायरमेंट मारफा होना चाहिए, मारफा है। अब ये जो ज़हाबा है ना, अब जरा हुआ को साइड पे करते हैं और जरा ज़हाबा पे गौर करें। ज़हाबा इटसेल्फ जुमला फेलिया है। हुआ को साइड पे कर दें, ज़हाबा को चेक करें। ज़हाबा जुमला फेलिया नहीं है? जुमला फेलिया है ना। यानी इसके पार्ट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये पार्ट्स हो गए जी, फेल प्लस फाइल, और फाइल कौन है? हुआ। क्योंकि जुमला फेलिया में तो फाइल हमेशा फेल के बाद होता है। ओके, अब ये फेल प्लस फाइल जुमला फेलिया हो गए। जुमला फेलिया बन गया ना ये। और जुमला फेलिया को आपने मुब्तदा के बाद खबर की जगह पर रख दिया। पूरे जुमला फेलिया को, पूरे जुमला फेलिया को उठाया, पैकेट में बंद किया और खबर की जगह पे रख दिया। ओके, और पार्ट्स पूरे कर लिए कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया। तो रिजल्ट हमारे सामने ये निकला कि अगर आप किसी जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया बनाना चाहते हैं ना, तो फाइल को उठाएं, फाइल को उठाएं, शुरू में ले, फाइल को उठाएं, शुरू में ले, वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला दिया मैंने आपको, फिर सुन लें। जुमला फेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करेंगे? फाइल को उठाएंगे और फेल से पहले ले आएंगे। फेल से पहले जब फाइल आ जाएगा तो अब पहली बात यह कि फाइल नहीं रहेगा, वो फाइल नहीं रहेगा, क्योंकि फाइल आता ही फेल के बाद है। जब वो फाइल नहीं रहा तो क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। वो मुब्तदा बन गया तो अब जो बाकी पूरा फेल है अपने फाइल के साथ मिलके, अब फाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में होगा लाजमी, ठीक है। उस जुमला फेलिया को हम खबर की जगह पर रखकर अपना जुमला इस्मिया मुकम्मल कर लेंगे। अब आपके जहन में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे कि चलें, ये तो बात समझ में आ गई कि जी मुब्तदा मरफू होता है, हुआ मरफू है, ठीक है। मुब्तदा मारफा होता है 99%, हुआ मारफा है। जो खबर है वो हमने पढ़ा था कि खबर मरफू होती है, हमने पढ़ा था खबर नकरा होती है 99%, पढ़ा था ना। तो अब वो कैसे हम इसके साथ मैच करें, ये सवाल अब आपके जहन में पैदा होता है। तो इसका जवाब बहुत आसान सा है। जब आपने जुमला फेलिया का एक पैकेट बना लिया, जुमला फेलिया को आपने एक थैले में डाल दिया ना, ओके, बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस थैले को आप कहीं भी रख सकते हैं, उस थैले को आप कहीं भी रख सकते हैं ना। आप उसे खबर की जगह पे जाके रख दें, आप उसे
मफूल की जगह पे रख दें, आप उसे सिफत की जगह पे रख दें, आप उसे मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे रख दें। आपका जो जुमला है ना, वो जब एक पैकेट में बंद हो गया ना, तो आप उसे मरफू, मंसूब या मजरूर किसी की जगह पे भी अब रख सकते हैं। गोया उस पैकेट का एराब बिल्कुल उस तरह होगा जिस तरह हाजा का एराब होता है। हाजा का एराब कैसे होता है? हाजा मरफू कैसा होता है? हाजा हाजा हाजा। मैं कहूं जी पैकेट का एराब बोलें, आप कहेंगे जी पैकेट पैकेट पैकेट। तो पैकेट मरफू की जगह पर रख गया, पैकेट मरफू की जगह रखा गया, पैकेट खबर की जगह रखा गया, तो खबर बन गया। हम इसे कहेंगे अब ये पैकेट मरफू है। समझ आ गई? अगर कोई मंसूब वाली जगह होती तो हम पैकेट को उठा के अब किसी मंसूब की जगह भी रख सकते हैं और कहेंगे पैकेट मंसूब है। पैकेट को उठा के हम किसी मजरूर की जगह पे रख देंगे और कहेंगे कि ये पैकेट मजरूर है। समझ आ गई? तो जुमले का हमने पैकेट बना लिया। ओके हो गया। तो वो मसला हल हुआ कि आप कह रहे थे जी खबर जो है वो मरफू होती है, तो जुमला मरफू कैसे होगा? वो जुमला एक पैकेट में बंद कर दिया हमने, और वो पैकेट जो है मरफू की जगह में भी रखा जा सकता है, मंसूब की जगह में भी रखा जा सकता है, मजरूर की जगह पे भी रखा जा सकता है। तो जुमला एज ए पैकेट खबर की जगह पे हमने रख दिया। ओके। दूसरा सवाल आपके ध्यान में ये आया होगा कि अच्छा चलें जी ठीक है, वो तो आपने कह दिया कि जी मरफू मंसूब मजरूर पैकेट आ गया, लेकिन खबर हमने पढ़ी थी नकरा होती है। खबर हमने पढ़ी थी कि नकरा होती है 99%। तो ये पैकेट जो है ये नकरा की जगह पे कैसे आ गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आपने मारफा की एग्जाम पढ़ी है? मारफा की एग्जाम पढ़ी है ना? कौन कौन सी है? अलम, ज़मायर, इशारा, मौसूल, मुअर्रब लाम, मुअर्रब बिन निदा, मुज़ाफ इलल मारफा। 7 अक़साम पढ़ी है ना? इन 7 अक़साम में कहीं पैकेट है? नहीं है ना? अगर 7 में पैकेट नहीं है तो पैकेट क्या होगा? नकरा होगा। अगर 7 अक़साम में कहीं पैकेट भी होता तो हम कहते कि भी पैकेट तो मारफा होता है। 7 अक़साम में कहीं पैकेट है ही नहीं तो पैकेट नकरा हो गया। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया। जुमले को जब आपने पैकेट में बंद किया ना, जुमले को जब आपने पैकेट में बंद किया तो आपके सामने 2 रिजल्ट्स आए। ये 2 रिजल्ट्स आप अच्छी तरह समझ लें। जुमले को जब आपने पैकेट में बंद किया तो 2 रिजल्ट्स आए। नंबर 1, अब वो पैकेट जो है वो आप मरफू की जगह में भी रख सकते हैं, ठीक है, मंसूब की जगह में भी रख सकते हैं, मजरूर की जगह में भी रख सकते हैं। ओके। दूसरी बात ये कि पैकेट नकरा होता है, पैकेट नकरा होता है, लिहाजा आप उस पैकेट को किसी भी नकरा की जगह में रख सकते हैं। उस पैकेट को आप किसी भी नकरा की जगह पर रख सकते हैं क्योंकि पैकेट मारफा नहीं होता। ओके, समझ आ गई बात? आसिफ समझ आ रही है कि जा रही है? पैकेट समझ में आ गया ना? अच्छा, अगली बात आप कहेंगे चलें जी ये 2 बातें भी हमने हजम कर ली। अब एक बात आपने और बताई थी कि मुब्तदा और खबर में ना जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है, यानी दोनों या तो मुज़क्कर हो या दोनों मुअन्नस हो, दोनों वाहिद हो या दोनों मुसन्ना हो या दोनों जमा हो। तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। मुब्तदा क्या है जी? वाहिद मुज़क्कर है ना, वाहिद है और मुज़क्कर है। आपने पैकेट की जगह पे क्या देखा है? ज़हाबा। पैकेट जरा सा खोलें, खोल के अंदर झांके, अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? हुआ नजर आ रहा है ना? हुआ का मैच करें हुआ के साथ, मैच हो गया 100%, तो वो मुताबिकत भी पूरी होगी। यानी तीसरे काम के लिए आपने उस पैकेट का मुंह खोलना है और
उसमें कोई ऐसा प्रोनाउन देखना है जो आपका मुब्तदा के मुताबिक हो। अगर वो प्रोनाउन पड़ा है और वो मुब्तदा से मैच हो रहा है तो आपका वो तीसरा मसला भी हल हो गया। यूं हमारा जुमला फेलिया जुमला इस्मिया में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, ये तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने जो आपको आसान फार्मूला दिया ना वो ये है कि आपने जो फेल माजी की गर्दान की है ना, ज़हाबा, ज़हाबा का फाइल कौन था? हुआ। उसको मैंने उठाया और बाहर रख दिया, जुमला इस्मिया बन गया। पहले तो ये काम तो करें ना आप, पहले आप ये काम तो करें। बाकी जो बातें बताई हैं वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूं। दूसरा कौन सा था जी जुमला? ज़हाबा था ना, ज़हाबा था। इसका फाइल कौन था? हुमा था ना। हुमा उठाएं, शुरू में लगा दें। अब हुमा क्या बन गया? मुब्तदा। हुमा क्या बन गया? मुब्तदा। इसके नीचे लिखे मुब्तदा। और ज़हाबा क्या है? फेल प्लस फाइल। फाइल कौन है इसका? हुमा, जो आप अलिफ से पहचान रहे हैं। हुमा है ना इसका फाइल। फेल फाइल मिलके क्या बने? जुमला फेलिया। जब जुमला फेलिया बन गया तो उसे डालें पैकेट में, बंद करें उसका मुंह, और किसकी जगह पे रख दें? खबर की जगह पे रख दें। खबर की जगह पे रख दिया गया तो एज ए मरफू रखा गया, एज ए नकरा रखा गया। अब सिर्फ तीसरी कंडीशन चेक कर लें पैकेट का मुंह खोल के कि मुब्तदा के साथ कोई प्रोनाउन मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो पैकेट वापस बंद कर दें और 10 नंबर ले लें। मैच कर रहा है, लिहाजा ये मुब्तदा खबर मिलके क्या बन गए जी? जुमला इस्मिया। अभी एक तो सवाल आपके जहन में और पैदा हो रहे होंगे, हमें तकलीफ क्या थी फेलिया से इस्मिया में आने की? अच्छा भला एक फेलिया बना हुआ है, उसको हम इस्मिया में क्यों लेके आ रहे हैं? ठीक, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले जरा कुछ जुमला फेलिया जो है जुमला इस्मिया में तब्दील कर लें जी। ज़हाबा के बाद क्या था? ज़हाबा। ज़हाबा के बाद ज़हाबू। ज़हाबू का फाइल कौन है? हुम है। निकालें उसे बाहर, शुरू में रख दें। शुरू में रख दिया। हुम अब बन गया मुब्तदा। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब जुबानी आपसे करवाऊंगा। हुम बन गया मुब्तदा और ये जो ज़हाबू है फेल बा फाइल, जुमला फेलिया। फाइल कौन है? हुम, जो वाव से पहचाना जा रहा है। वो पैकेट में बंद करके खबर की जगह पे रख दिया। ओके, फिर पैकेट को खोल के चेक किया कि अंदर हुम है मैच कर रहा है। पैकेट बंद कर दें, जुमला इस्मिया तैयार कर दें और आपका जुमला फेलिया जुमला इस्मिया में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, अब नहीं मैं बताऊंगा, अब मैं आपसे सिंपल जुमला फेलिया, अब मैं सिंपल आपके सामने जुमला फेलिया रखूंगा और कहूंगा जी इसे जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दें। बाकी आप बाद में फिर गौर करते रहें कि ये हुआ क्या आपके साथ। ठीक जी, अगला जुमला क्या है फर्रुख? ज़हाबत। ज़हाबत है ना, ज़हाबत जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करें। हिया ज़हाबत, हिया ज़हाबत। आसिफ, अगला जुमला कौन सा है? ज़हाबता। इसको इस्मिया में कन्वर्ट करने, हुमा ज़हाबता। मुआविया, अगला जुमला कौन सा है? ज़हबना। इसको इस्मिया में कन्वर्ट करें, हुन्ना ज़हबना। अगला जुमला कौन सा उमर? ज़हबता। ज़हबता जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करें, अंता ज़हबता। अब्दुल्ला पूछू, अगला जुमला फेलिया कौन सा है? ज़हबतुमा जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करो, अब्दुर्रहमान। शहबाज, अंतुमा ज़हबतुमा। अगला कौन सा है ज़ुहैब? ज़हबतुम। ज़हबतुम जुमला फेलिया है, इस्मिया में कन्वर्ट करो, अंतुम ज़हबतुम।
अंतुम ज़हबतुम। ठीक है शहरोज, आपको समझ कुछ नहीं आया लेकिन आप जुमला बोल देंगे जरूर, ठीक है ना। अगला जुमला है ज़हबती, जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में लेके जाना है, अंती ज़हबती। ठीक हो गया जी तलहा। अगला है ज़हबतुमा, जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है, अंतुमा ज़हबतुमा। इस्माइल, अगला जुमला फेलिया है ज़हबतुन्ना, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करो, अंतुन्ना, अंतुन्ना ज़हबतुन्ना। ठीक है। अगला जुमला फेलिया है ज़हबतू, ज़हबतू, ये जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है जी इस्माइल, अना ज़हबतू। आखिरी जुमला है माजी गिरदान का ज़हबना, शहरोज ज़हबना, ये जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है, नहनु ज़हबना। बात समझ में आ गई। पहले आप तरीका समझ लें जो आपने समझ लिया कि जुमला फेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। जो फाइल होता है ना उसको उठा के फेल के शुरू में रख दें, उससे क्या होगा, आपका जुमला फेलिया इस्मिया में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपने अब चेक करना है, सिर्फ एक चेक करना है, सिर्फ एक चेक करना है, पैकेट खोल के देखना है कि आपका जो फाइल शुरू में आया है ना, जिसे अब आप फाइल कह ही नहीं सकते, वो मुब्तदा है। पैकेट के अंदर उस मुब्तदा के मुताबिक कोई ज़मीर पड़ी है, अगर पड़ी है तो पैकेट बंद करके लॉक कर दे। ओके जी। मुजारे की गर्दान हमने की थी। मुजारे की गर्दान में पहला जुमला क्या था, सहाबा से यज़हबू। ओके जी, यज़हबू। जुमला फेलिया है, फेल बा फाइल है, इसको इसमें में कन्वर्ट करें, हुआ शुरू में ले आए, हुआ यज़हबू। जो काम माजी की गर्दान के साथ किया है यार, वही काम मुजारे की गर्दान के साथ करना है, सिंपल सी बात है। जो 14 जुमले मुजारे की गर्दान के हैं ना, ठीक है, उन 14 जुमलों से पहले हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अन्ना और नाहनु लगा देने, बस सिंपल सा काम है। यज़हबू के बाद अगला कौन सा था, यज़हबानी, जुमला फेलिया है, इसको इसमें में कन्वर्ट करो, हुमा यज़हबानी। अगला कौन सा है, यज़हबूना, जुमला फेलिया है, इसमें में कन्वर्ट करें, हुम यज़हबूना। अब याद आया, हुम युनसरूना, हुम युनसरूना। हसन ने का सवाल किया था, ये हुम क्या कर रहा है पहले, तो हुम ये कर रहा है जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हुम यज़हबूना। अगला था हसन तज़हबू, जुमला फेलिया, इसको इसमें में कन्वर्ट करो, हिया तज़हबू। तज़हबानी, हुमा तज़हबानी। यज़हबना आसिफ, हुन्ना यज़हबना। ठीक है, हामिद कोशिश करेंगे जी। उसके बाद था तज़हबू, तज़हबू, तज़हबू। मुआविया, अंता तज़हबू, अंता तज़हबू जी। तज़हबानी, अंतुमा तज़हबानी। ठीक है। इस्माइल, तज़हबूना, अंतुम तज़हबूना। ठीक है। तज़हबीना, अंती तज़हबीना। तज़हबानी, अंतुमा तज़हबानी। ठीक है, सही। तज़हबना, अंतुन्ना तज़हबना। अज़हबू, अना अज़हबू। नज़हबू, नाहनु नज़हब। आपको जुमला फेलिया को जुमला इसमें में कन्वर्ट करना आ गया बाहर। ओके जी, ये आपको आ गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि क्यों किया हमने जुमला फेलिया को जुमला इसमिया में क्यों कन्वर्ट किया। इसका जवाब सुन लें। इसका जवाब यह है कि जुमला फेलिया की निस्बत
जुमला इस्मिया में जोर ज्यादा होता है। जुमला फेलिया की निस्बत जुमला इस्मिया में जोर ज्यादा होता है। आप कहेंगे कहां जोर है, तो देखें कितना जोर लगा है, जोर लगा है ना, ठीक है। एक तो आपका जोर लगेगा तो आपको पता चलेगा कि जोर ज्यादा है, और दूसरे देखें मैं आपको दिखाता हूं जोर कैसे ज्यादा है। हुआ का क्या मतलब है फरूख? हुआ का क्या मतलब है? वो। ज़हाबा का क्या मतलब है? वो गया। वो गया, दो दफा वो गया दो दफा वो आ गया ना तो जोर पैदा हो गया। आप उर्दू में दो दफा वो नहीं कह सकते, इंग्लिश में आप दो दफा ही वेंट नहीं कह सकते, लेकिन अरबी की ब्यूटी है, आपने एक दफा हुआ कहा, फिर जब ज़हाबा कहा तो उसके अंदर भी हुआ मौजूद है, तो दो दफा हुआ हो गया। इस दो दफा हुआ ने आके जोर पैदा कर दिया, जिससे आपको पता चला कि वो ही गया। ज़हाबा का मतलब था वो गया, इसमें कोई जोर नहीं था। लेकिन जब आपने कहा ना हुआ ज़हाबा, तो इसका मतलब है वो ही गया और कोई नहीं गया, वो गया। फॉलो करके आपने कहा जी ज़हबतु, मैं गया, लेकिन कोई जोर नहीं था। जब आपने कहा ना अना ज़हबतु, मैं गया, मैं, ठीक है, ये जोर पैदा हुआ कि अना और तू, अना प्लस तू दो मैं हो गए, अना ज़हबतु यानी मैं ही गया। समझ आ गई बात? क्लियर होगी? और बाकी वो टेक्निकल जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि जुमला आपका एक तो नकरा होता है, जुमला नकरा होता है क्योंकि मार्फा होता नहीं है, तो आप किसी भी नकरा की जगह पे जुमले को रख सकते हैं, एक चीज। दूसरी बात यह है कि जुमले को जब आप एक पैकेट में बंद कर देते हैं ना, तो वो पैकेट आप मरफू की जगह पे भी रख सकते हैं, मंसूब की जगह पे भी रख सकते हैं, मजरूर की जगह पे भी रख सकते हैं। तो हमने पैकेट को खबर की जगह पे रख दिया, खबर की जगह मरफू होती है ना, तो लिहाजा हम कहेंगे अब ये जुमला जो है ना पैकेट, सही, ये मरफू की जगह पे रखा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे मरफू ही है। जिस तरह हाजा मरफू भी हाजा ही होता है ना, हाजा मंसूब भी हाजा ही होता है, हाजा मजरूर भी हाजा ही होता है। फॉलो कर रहे हैं ना? तो बस ये बात आपने हजम करनी है। और अब मैं आपको जुमला देता हूं, फिर इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह हदीस जो नबी की मैंने सुनाई है वो ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? माविया क्या करते हैं? फाइल जो होते हैं ना उसको उठाते हैं और फेल से पहले ले आते हैं। दूसरा सवाल, जब फाइल फेल से पहले आ जाता है तो क्या वो फाइल रहता है? नहीं रहता। वो क्या बन जाता है? मुब्तदा बन जाता है। और जो बाकी बचता है ना वो आपका खबर की जगह पर आ जाता है, उसको बाकी को आप एक पैकेट में बंद करते हैं और खबर की जगह पे रख देते हैं। ठीक, बस सिर्फ एक चेक जरूर करना है, खोल के देखना है पैकेट थोड़ा सा कि अंदर कोई प्रोनाउन ऐसा पड़ा हुआ है जो मुब्तदा के मुताबिक है, मुब्तदा से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो पैकेट बंद कर दें, अगर मैच ना कर रहा हो ना तो जेब से निकाल के प्रोनाउन उसके अंदर भी डालना है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन तो आपके पास है ना, 14 प्रोनाउन पड़े हुए ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नानू। ठीक, अब मैं आपके सामने रखता हूं ना एग्जांपल, तो समझ आ जाएगी बात। जुमला फेलिया लिख रहा हूं, उसको इसमें में कन्वर्ट करना है। पहले कौन करेगा? सबसे पहला जुमला, माशाल्लाह हसन ने हाथ खड़ा किया पहला, तो हसन आपके लिए जुमला फेलिया है, खलकल्लाहु अल इंसाना मिन तीनिन। जुमला फेलिया ना, ठीक है ना, फेल से शुरू हो रहा है, सही। खला का फेल, अल्लाह फाइल, अल इंसान मफूल, मिन तीन जार मजरूर मुतालिक। ओके, फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया बन गए।
इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है। जी क्या करूंगा? खलाका का ज़मीर जो है वो निकालूंगा। मुआविया ने क्या बताया था, जुमला फेलिया को इस्मिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या बताया था? पहले बताओ, फार्मूला बताओ। फाइल को उठाते हैं, फेल से पहले जाते हैं, तो फाइल कौन है? हाँ, अब अल्लाह फाइल है, ज़हाबा के अंदर हुआ फाइल था। ओके, तो अल्लाह को यहां से हम निकालेंगे, ओके जी, और शुरू में रख देंगे। अब अल्लाह फाइल है, अब अल्लाह फाइल है, अब फाइल नहीं है, क्या है? मुब्तदा। ओके, तो अल्लाह आपका मुब्तदा बन गया और जो बाकी बचा वो खबर की जगह पे आ गया। अब आपने एक दफा खबर की जगह पे रख दिया, आंखें बंद कर ली, उसके बाद फिर ख्याल है जरा चेक कर ले खोल के, ठीक है। अब जरा देखें, खलकल इंसाना मिन तीन, जुमला फेलिया पूरा है कि नहीं है? फरूक, खलका फेल और फाइल अब हुआ है इसके अंदर, अल इंसान मफूल मिन तीन मुतालिक। अब चेक करें कि ये जो खला का फेल प्लस फाइल है, अब पैकेट खोल के देखें, फाइल कौन है? हुआ। अल्लाह के मुताबिक है हुआ, अल्लाह के मुताबिक है ना हुआ, जिन्स और अदद में मुताबिक है ना, तो इसका मतलब है कि मैच हो गया। मैच हो गया तो आपका जुमला इस्मिया 100% दुरुस्त है। तो वो जाहिर हो गया था, तो पहला चौथा अगर कोई पहले वाला ऐसे भी देख सकते हैं कि उसके साथ ज़मीर के चौथा देख, वो अभी करते हैं ना, अभी आ जाएगा जवाब उसका, अभी आ जाएगा जवाब। नेक्स्ट जी उमर। अल्लाह तर्जुमा आप करेंगे, अल्लाह उसने इंसान को पैदा किया, यानी आपने अल्लाह नाउन भी यूज किया, प्रोनाउन भी यूज किया उसके लिए, तो जोर आ गया कि नहीं आ गया? तो तर्जुमा हम कहेंगे अल्लाह ही ने, उस अल्लाह ने ही कर दें, अगर कर सकते हैं, उर्दू में आपकी उर्दू है ये, ठीक, अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया। नहीं, वो फिर जिसने तो अल्लाह जी वाला लगता है ना। ठहर जाए, अभी ये पहले हजम कर लें। ओके जी, दूसरा जुमला कौन? उमर। शरीबल वलदुल मा अल बारिदा, पहले इसके पार्ट्स बताओ शाबाश। शरीबा क्या है? फेल। अल वलद क्या है? फाइल है। अल मा क्या है? मफूल है। अल बारिदा क्या है? सिफत है। अल मा की सिफत है, ठीक है ना, यानी मुरक्कब तौसीफी आपका मफूल बन रहा है, यूं कह सकते हैं। समझ आ गई? तर्जुमा करें, उसका है, हाँ, लड़के ने ठंडा पानी पिया, जुमला फेलिया है ना, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। क्या तरीका इख्तियार करूंगा मैं? फाइल को उठाऊंगा और फेल से पहले ले आऊंगा। फाइल कौन है? अल वलदू। अल वलदू को मैंने उठाया यहां से और शुरू में रख दिया। अब अल वलदू क्या बन गया? मुब्तदा बन गया, और बाकी क्या बनेगा? खबर। अब मुब्तदा को भूल जाए वक्ती तौर पे और जरा शरीबल मा अल बारिदा को एनालाइज करें। शरीबा फेल बा फाइल है ना? फेल बा फाइल है ना? कौन है फाइल? हुआ है ना, ठीक है। अब चेक करें कि जो हुआ है ये अल वलद से मैच कर रहा है, कर रहा है ना, तो जुमला आपका 100% ठीक है। क्लियर होगी बात? लें जी, अब
साकिब से, और साकिब ने जो सवाल किया था उम्मीद है उसी में इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा उसे। नसरा अल वलदानी, नसरा अल वलदानी अल वलदैनी। जी नसरा क्या है, क्या है मुझे बताएं, पार्ट बताएं क्या है। फेल। अल वलदानी क्या है, फाइल। कैसे पता चला, मरफू है, शाबाश। अल वलदैनी क्या है, मफूल है। क्यों, इसलिए कि मंसूब है। जुमला फेलिया है, इसमें हमें कन्वर्ट करें। अल वलदानी को उन्होंने कहा उठाएं यहां से और शुरू में रख दें। और बना दें मुब्तदा और बाकी को बना दें खबर। अब जो बाकी है उसको जरा एनालाइज कर ले। नसरा फेल प्लस फाइल, फाइल कौन है, हुआ है ना इसके अंदर, हाँ ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो मैच करवा दे। हाँ यहां अलिफ लगा के मैच करा दे। अल वलदानी नसरा अल वलदैनी। समझ आई, समझ आ गई ना। मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह जिस स्टेज पे आप हैं ना, आप कर सकते हैं। आप तो पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, आप तो वो कुछ कर सकते हैं जो नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है। दो लड़कों ने ही मदद की, दो लड़कों की, ठीक है ना। किसी बात पे आप बहस में पड़ जाते हैं ना कि यार नहीं वो मर्दों ने मदद की थी, आप कहते नहीं यार दो लड़कों ने ही मदद की, ठीक है। तो ये जोर दे रहे थे ना, नहीं की माजी है ना, है वो कोई नहीं ना ना, इसमिया में वो वाला है वाला तर्जुमा नहीं होगा बस। शाबाश, गुड क्वेश्चन। उन्होंने कहा जी इसमिया में तो हम है साथ एंड पे लगाते हैं, तो अब यहाँ क्या है लगाना है कि दो लड़कों ने दो लड़कों की मदद की है लगाना है कि नहीं लगाना? नहीं, इसमें है नहीं लगाना बस, ठीक है। अच्छा सवाल है। लेकिन मैं इसे मिटाने लगा और मजीद जुमला लिखता हूं। जी पढ़ेंगे नसर अल ही, ठीक, पढ़ेंगे नसर अली। और जो सुन रहा होगा ना उसे अरबी आती होगी, तो वो कहेगा कि ये जो बोल रहा है भी सही बोल रहा है, नसरा ही बोल रहा है, लेकिन चूंकि मिला के बोल रहा है तो इसलिए वो अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा। जी कौन करेगा, शेरोज तैयार है? नसर अल मुस्लिमून अल मुस्लिमीना। हाँ जी, नसरा क्या है, फेल। अल मुस्लिमूना क्या है, फाइल है। कैसे पता चला, ऊना की आवाज है। अल मुस्लिमीना क्या है, मफूल है। कैसे पता चला, ईना की आवाज है, मंसूब है, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया को इसमें हमें कन्वर्ट करें। अल मुस्लिमूना को कह रहे हैं शुरू में ले आए। अब अल मुस्लिमूना को आप फाइल कह सकते हैं, अब इसे आपने फाइल नहीं कहना। अगर आपने फाइल कह दिया तो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि अब जुमला आपका फेल से शुरू नहीं हो रहा। अब आपने इसे मुब्तदा कहना है और आगे जो है वो खबर लेके आनी है। अब खबर की जगह पे क्या बचा है आपका, नसरा बचा है और अल मुस्लिमीना बचा है। ओके जी, नसरा है फेल और फाइल,
लेकिन फाइल कौन है? हुआ। और अल मुस्लिमूना जमा है, हुम है, तो मैच करें, कैसे करेंगे? नसरू। आप इसमें तब्दीली लाएंगे और इसे नसरू कर देंगे। अब ये हुआ नहीं रहेगा बल्कि हुम हो जाएगा और जुमला फेलिया से इस्मिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और तर्जुमा करेंगे मुसलमानों ने मुसलमानों की मदद की है। क्लियर होगी बात? इसी पे आप क्यास कर सकते हैं कुछ भी। ओके, समझ आ गई? फरूक क्लियर है ना? अब हदीस की तरफ आए। ठीक, हदीस के लिए हमें कुछ वोकैबुलरी जो है वो इकट्ठी करनी होगी। पहले वोकैबुलरी पास रख लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हदीस को करते हैं। अरबी जुबान में नून, ज़ा और रा 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं देखने के लिए। ठीक है, इसके माना होते हैं देखना। इससे माजी मुजारे क्या बनेगा मुआविया? नज़रा यंजुरू। इन्हें क्योंकि बाप पता था तो इन्होंने फौरन बना दिया नज़रा यंजुरू। ठीक, अगर आप नहीं बना सकते तो इसका मतलब है आपको बाप का नहीं पता। बाप देख लें, बना लेंगे। अरबी जुबान में एक लफ्ज है अजसाम। सुना मैं? ये जमा का लफ्ज है। इसका वाहिद क्या है? जिस्म। ये जिस्म की जमा है अजसाम। क्लियर? अरबी जुबान में एक लफ्ज है सुवर, स्वाद से। ठीक है, सुवर, सही, सुवर। यह भी जमा का लफ्ज है। इसका वाहिद नोट कर लें, इसका वाहिद है सूरा। सूरा समझते हैं ना? सूरा किसे कहते हैं? सूरत, गोलता को नहीं, सूरत, शक्ल, शक्लो सूरत कहते हैं ना, ये वो सूरत है। ठीक है, तो सूरह की जमा क्या है? सुवर, सुवर। अच्छा, एक जो है ना ये वाला सूरा जो हमारे कुरान मजीद की सूरा होती है, ठीक, इसकी जमा भी ऐसी ही आती है, सुअर। उसकी जमा भी यही सुअर है। तो स्वाद और सीन का फर्क जिसका अच्छा है तजवीद के लिहाज से, वही निकाल सकता है इसको। ठीक है ना? हाँ जी, क्या होगा सर? ठीक, दोनों का पैटर्न सेम है। अच्छा जी, अगला लफ्ज बहुत आसान है, आपको आता है। कुलूब किसकी जमा है? कल्ब की। अगला लफ्ज है आमाल, किसकी जमा है? अमल की। तो एक ही नया लफ्ज आया सुवर, जो कि सूरह की जमा है। ओके, ले जी, मैं जुमला फेलिया आपके सामने लिख रहा हूं। यंजुरु, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, फेल और फाइल क्या तर्जुमा है? यंजुरु वो देखता है या वो देखेगा। ओके, यंजुरु फेल और फाइल। ओके जी, फाइल कौन है? हुआ।
फाइल कौन है? आपने कहा जी हुआ। अभी तक फाइल हुआ है, वो देखता है, लेकिन आपको कोई पता नहीं वो कौन है। तो हो सकता है वो बाय नाउन आगे आ जाए। यंजुरुल्लाहु, अब फाइल बाय नाउन आ गया। अब यहां से आप हुआ को हटा देंगे, ठीक है ना? पहले आपने रखा था, अब हटा देंगे कि फाइल अब नाउन जाहिर की सूरत में आ गया। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह देखता है या अल्लाह देखेगा। सही। इला क्या है क्या? हरफे जर है। इला हरफे जर है ना? हरफे जर के बाद क्या आता है? इस्म के फेल। इस्म आएगा ना? इस्म मरफू क्या आएगा? मजरूर होके आएगा, ठीक है ना? इस्म मजरूर होके आएगा। अजसामी मजरूर है, ठीक है? अजसामी पे अलिफ लाम दाखिल है? अलिफ लाम नहीं दाखिल तो तनवीन आनी चाहिए थी। तनवीन है नहीं, तो क्या बन रहा होगा? मुजाफ। मुजाफ बन रहा होगा ना? तो आगे मुजाफिल होना चाहिए, मुजाफिल होना चाहिए ना? और मुजाफिल है अगर अटैच ज़मीर है तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी। अटैच ज़मीर आ गई तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी। यंजुरुल्लाहु इला अजसामिकुम, क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को देखता है, यही बनेगा ना? अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को देखता है। और सुवारिकुम, तुम्हारी सूरतों को। सही है ना? इला असामिकुम व सुवारिकुम, समझ आ गई ना? तर्जुमा करें, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को देखता है। इसको मनफी बनाना है हमने। मुजारे को मनफी किससे बनाते हैं? ला से। ला यंजुरुल्लाहु इला अजसामिकुम, ठीक है? वला सुवरिकुम, कल वाला कॉन्सेप्ट। अब तर्जुमा करें, अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों को। आ गया ना ही वाला कॉन्सेप्ट? अगर कल ना पढ़ा होता तो आज मजा ना आता, ठीक है ना? यानी मनफी जुमले के बाद, मनफी जुमले के बाद वला, वला मिले तो ना ही का तर्जुमा किया जाता है। सही। जुमला फेलिया है ना? जुमला फेलिया है ना? जुमला फेलिया को इसमें में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। करें। क्या करना है पहले याद करें। फाइल को उठाना है। फाइल कौन है? अल्लाह। फाइल बाहर आ गया। अब ये फाइल नहीं रहा बल्कि क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। और बाकी इसकी खबर होगी। खबर की जगह पे आ रहा है ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवारिकुम। यहां पर एक इला और डाल दिया, सही है? ताकि इला सामिकुम है तो इला सुवारिकुम ही होना चाहिए। सही है? बन गया जुमला इसमिया। मैच हो रहा है? मैच हो रहा है? हो रहा है? पक्की बात है। यानी खबर में कोई ऐसा प्रोनाउन होना चाहिए जो मुब्तदा के मुताबिक हो। है यंजुरू का हुआ जो है वो मैच हो रहा है ना? ओके।
तो अल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों की तरफ। ठीक है, अच्छा ये जुमला इस्मिया बन गया। आपको याद है जुमला इस्मिया में जोर कैसे पैदा करते थे? इन्ना लगाते थे ना, लगाते थे ना। तो इस जुमला इस्मिया में जोर लगा रहा हूं, इन्ना लगा दो ना। जब इन्ना लग गया इसके शुरू में, तो इन्ना ने क्या करना होता है? मंसूब करना होता है। इसने मुब्तदा को मंसूब कर दिया। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम। आपको अंदाजा हो रहा है कितना जोरदार अंदाज में आपसे बात कर रहे हैं। सिंपल जुमला फेलियर में भी बात हो सकती थी, जो मैंने आपके सामने जुमला रखा कि ला यंजुरुल्लाहु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, ठीक है ना। लेकिन उसको जुमला इसमें में कन्वर्ट किया गया, फिर इन्ना भी दाखिल किया गया, तो कितना जोर आ गया। यानी अल्लाह ताला ना तो तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना तुम्हारी सूरतों को देखता है। अरबी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वलाकिन। वलाकिन के माना है लेकिन, वलाकिन लेकिन, यंजुरू, हाँ जी, वो देखता है इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों की तरफ, व आमालिकुम, औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। बेशक अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है, ना तुम्हारी सूरतों की तरफ। सही है, अल्लाह को इसे कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारी शक्लें कैसी हैं। सही, इसका बिल्कुल सादा सा मफहूम तो यह है कि अल्लाह ताला के सामने अबू लहब आए, चाहे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। सही है, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है। या इसका मतलब यह भी है कि अल्लाह को तुम्हारे गेटअप से कोई गर्ज नहीं है। सही, उसे तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे शक्लों और तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, लेकिन देखता जरूर है कुछ। वो क्या? तुम्हारे दिलों को देखता है और आमाल को देखता है। अब ये जो आमाल का लफ्ज है ना यहाँ पे लगाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत माशाल्लाह वाज़े होती है। आप यहां तक भी कह सकते थे वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिल देखता है। अब जो दिल देखता है, सही है, अब दिल में किसी के क्या है मुझे पता है। सिंपल सा आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, हाँ जी, आप में से अल्लाह और उसके रसूल से कौन कौन मोहब्बत करता है? आप सब हाथ खड़ा करेंगे, दो दो हाथ खड़े कर लेंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा कि आपको अल्लाह से प्यार है, ओके। सवाल करता हूं, आज फजर की नमाज किस किसने पढ़ी? ठीक है ना। अब सारे हाथ खड़े नहीं होंगे, अब सारे हाथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर वो मिसरा फिट बैठता है कि नहीं बैठता कि हमसे कब प्यार है? हाँ, नींद तुम्हें प्यारी है, फिर अल्लाह से प्यार तो ना हुआ ना। फॉलो करें ना, यानी दिल में प्यार है ना। अब दिल में प्यार है, नजर कहां से आएगा? दिल खोल के देखेंगे, कैसे पता चलेगा? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेंगे तो पता चलेगा हाँ प्यार है।
आगे समझ। बच्चों को अपने वालिदैन से प्यार होता है ना, ठीक है, सबको होता है, आप सबको है। वाले साहब शाम को थके हारे घर आते हैं, आप दरवाजे पे वाले साहब को देखते ही नारे लगाने लगते हैं, अब्बू जान जिंदाबाद, अब्बू जान जिंदाबाद, अब्बू जान जिंदाबाद। ये ना बनते हैं ना नारे। सारा दिन की बेचारी मुशक्कत करके पत्नी झाड़ें खा खा के ऑफिस में, और किस किस तरह के लोगों से डील करके वो घर में दाखिल हुए हैं खैर आफियत के साथ, तो नारा बनता है तो है ना कि अब्बू जान जिंदाबाद। अब्बू कहते हैं बेटा जरा पानी पिलाना है गिलास। आप कहते हैं अब्बू वो डिस्पेंसर सामने रखा है, ठीक है, वो सामने डिस्पेंसर रखा है ना, एक गिलास पी लें और एक गिलास मुझे भी पिला दें। अब्बू जान जिंदाबाद, लेकिन अब्बू जान जिंदाबाद, तो कोई फायदा है इस नारे का? क्यों शर्त? अब्बू जान जिंदाबाद अगर हैं तो फिर अब्बू की बात तो माने। क्यों? बात माननी नहीं, लेकिन अब्बू जान जिंदाबाद नारे लग रहे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल है, जिंदगी कबूल नहीं है। आपको अल्लाह उसके रसूल से कितनी मोहब्बत है आपके दिल में है ना, दिल में है। मैं दिल चीर के देखूंगा कितनी है, कितने किलो है, नहीं ना, पता कहां से चलेगा मोहब्बत है? जब आप अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे हो। तो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने जो ये अल्फाज साथ अटैच किए ना, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को। दिलों में क्या पता कहां से चलेगा? अमल से, अमल से, ठीक है। मोहब्बत क्या होती है मैंने शायद आपको पहले भी सुनाया था। हमारे एक टीचर हैं, वो वाकया बयान करते हैं कि उनके वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे, तो बताते हैं कि हमारे घर में कभी बैंगन नहीं पके, क्योंकि वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे। बाकी सब बैंगन खा लेते थे, लेकिन चूंकि वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे तो बैंगन पकते नहीं थे। कहते हैं वालिद साहब फौत हो गए। वालिद साहब के फौत होने के बाद भी कभी हमारे घर में बैंगन नहीं पके। क्यों? इसलिए कि वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे। ये होती है मोहब्बत। अब तो वालिद साहब नहीं है ना, लेकिन फिर भी बैंगन नहीं पकते। आई समझ? तो आपके दिल में क्या है वो आपके अमल से पता चलेगा। बाकी आप वही देख लें, अल्लाह ताला को शक्ल सूरत से कोई गर्ज नहीं है। एक तरफ अबू लहब है, सुर्खो सफेद इंसान, ठीक है ना, शोले जैसी आंखें, उसका लक़ब ही अबू लहब, शोलों वाला। और अंजाम अल्लाह ताला ने कुरान में नाम लेके कंडेम किया, नाम लेके। किसी भी इस्लाम दुश्मन का कुरान में अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अबू जहल से बड़ा कोई दुश्मन होगा, लेकिन मुझे बताएं कुरान में अबू जहल का नाम है? नहीं है। इस शख्स का नाम है तब्बत यदा अबी लहब, हाथ टूटे अबू लहब के। अल्लाह ने किसी को नाम लेके कंडेम नहीं किया सिवाय इस शख्स के, इंतहाई सुर्खो सफेद। और दूसरी तरफ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हबशी नस्ल, स्याह फाम, मोटे मोटे होंठ। लेकिन देखें अल्लाह के रसूल जन्नत की सैर करके आए हैं तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से कह रहे हैं, बिलाल क्या करते हो? मैं जहां भी गया हूं मुझे तुम्हारे कदमों की चाह पहले सुनाई दी। मकाम कैसे आया? आपसे उनके कोई रिश्तेदार थे? नहीं, वो तो चचा था सका। बात समझ में आ गई ना? तो अल्लाह ताला को आपके गेटअप से गर्ज नहीं है,
कि आपने क्या पहना हुआ है, सही। लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपके गेटअप से भी जाहिर होगी, गेटअप से भी जाहिर होगी। एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है ना, अक्सर कि लो जी और सारा इस्लाम दाढ़ी च रखिया, सुनते हैं ना अक्सर आप। और बड़ी आपको यार इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, ठीक है। अल्लाह को कोई दाढ़ी से कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं, अल्लाह को क्या दिलचस्पी है दाढ़ी से, हो ना हो। लेकिन आपने दाढ़ी रखी है, क्यों रखी है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने रखी हुई थी, इसलिए रखी है ना। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है तो रखी है ना। अब अंदर मोहब्बत है तो नजर आएगी, किससे नजर आएगी? अमल से नजर आएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कन्वर्ट कर लिया। हमने रिवर्स गियर अब लगाया हुआ है क्योंकि हमारा पार्ट 1 जो है मुकम्मल होने वाला है। जुमला फेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट करने के बाद अब हम आते हैं इस्म की तरफ। जुमले से जुमले की तरफ आए, फेलिया से इस्मिया की तरफ। अब इस्मिया में जो इस्म है उसकी तरफ आ रहे हैं और इस्म को उसके एक शोबे के हवाले से समराइज करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि इस्म को जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके बारे में 4 बातें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। वो 4 बातें कौन कौन सी थी? जिन्स, अदद, वसत और एराब। इन 4 में सबसे अहम चीज क्या है? एराब। तो अब हम एराब पे ही इंशाअल्लाह ताला अपने लिसानुल कुरान कोर्स पार्ट 1 को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो एराब के हवाले से हम मजीद कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो एराब के एतबार से इस्म कितनी तरह का होता है जी? 3 तरह का होता है। नंबर 1 मरफू, नंबर 2 मंसूब, नंबर 3 मजरूर। ओके जी। आपको पता है वाहिद इस्म मरफू कैसे होता है? पेश के साथ, मंसूब जबर के साथ, मजरूर जेर के साथ। मुसन्ना मरफू कैसे होता है? आनी के साथ, मंसूब और मजरूर ऐनी के साथ। जमा सालिम मुज़क्कर मरफू उना के साथ, मंसूब और मजरूर इना के साथ। जमा सालिम मुअन्नस आतू के साथ मरफू, आती के साथ मंसूब और मजरूर। और जमा मुकस्सर पेश के साथ मरफू, जबर के साथ मंसूब, जेर के साथ मजरूर। ठीक है, ये तो आपने पहचान लिया कि कौन सा इस्म किस किस तरह से मरफू, मंसूब और मजरूर होता है। अस्माए इशारा मरफू, मंसूब, मजरूर कैसे होते हैं वो आपने चार्ट याद कर लिया है। ज़मायर मरफू, मंसूब, मजरूर कौन से होते हैं वो आपने चार्ट याद कर लिया है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मरफू इस्म, हमने जो जुमले की 2 अक़साम पढ़ी हैं, ठीक है, इस्मिया और फेलिया, या हमने मुरकबात नाक़सा पढ़े हैं। इन चीजों को सामने रख के मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मरफू इस्म कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, बता देंगे आप। तो काम हम ये करते हैं कि अब हम पार्ट 1 के इख्तिताम पर जितने भी मरफू आने की जगह हैं, जितनी भी मरफू आने की जगह हैं, जितनी भी मंसूब आने की जगह हैं, जितनी भी मजरूर आने की जगह हैं, उनको लिस्ट कर लेते हैं, ताकि कुरान मजीद में जब भी हमें कोई इस्म मजरूर नजर आए तो हम इस लिस्ट को देख के बता दें कि अच्छा या तो इस वजह से मजरूर है या इस वजह से मजरूर है।
जब आपने मजरूर पहचान लिया तो अब आपको वजह भी तो पता होनी चाहिए ना। तो वजह आपको पता है, बस हमने लिस्ट करना है उन्हें। इसम मरफू नजर आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये मरफू क्यों है। क्या ये मुब्तदा है, क्या ये खबर है, क्या ये फाइल है, क्या ये नाए फाइल है, क्या है ये। अगर कोई मंसूब इसम नजर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मंसूब होने की वजह क्या है। सही। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम लिस्ट करने लगे हैं और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात टॉपिक्स के तहत। ठीक है, यानी मरफू की जमा मरफूआत, मंसूब की जमा मंसूबात, मजरूर की जमा मजरूरात। ओके जी। तो स्टार्ट हम करेंगे मजरूरात से, क्योंकि अरबी जुबान में मजरूर इस्म बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, मजरूर किसी भी इस्म के होने की सबसे कम वजूहात हैं। तो हेडिंग हम देंगे जी मजरूरात की। आपने इसमें मेरा साथ देना है। आपने जो कुछ पढ़ा है सारा रिवाइज करते हुए जहन में लाते बताना है कि जी पहली मरतबा इस मजरूर कब देखा था आपने। सही। उसकी एक एक एग्जांपल हम रखेंगे और अपनी लिस्ट को पूरा करेंगे। ओके जी। तो इसम पहली दफा मजरूर कब हुआ था, याद है आपको? मुज़ाफ इलैह जब हुआ था। मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब इसम मुज़ाफ इलैह की जगह पर आया था ना, तो हमने कहा था कि मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो इसम के मजरूर होने की पहली वजह क्या है? मुज़ाफ इलैह होना। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। मसलन मैं कहता हूं जी किताबुल्लाहि, इसम अल्लाह मजरूर है ना? इसम अल्लाह मजरूर है ना? क्यों मजरूर है? मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। ठीक है, मुज़ाफ तो कुछ भी हो सकता है, मुज़ाफ मरफू भी हो सकता है, मुज़ाफ मंसूब भी हो सकता है, मुज़ाफ मजरूर भी हो सकता है। ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ मजरूर होता है मुज़ाफ इलैह। ठीक हो गया। तो कोई भी इसम आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते हुए मजरूर नजर आए ना, तो चेक करना है उसे कि मुज़ाफ इलैह तो नहीं बन रहा। और मुज़ाफ इलैह पहचानने का क्या तरीका होता है? इस्म के साथ इस्म, इस्म के साथ इस्म। ठीक है, पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर, तो फौरन आपका ज़हन मुज़ाफ इलैह की तरफ जाना चाहिए। ओके जी। और वैसे नकरा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन देख लें, नकरा मारफा। ओके। तो इस्म के मजरूर होने की एक वजह है मुज़ाफ इलैह होना। उसके बाद इस्म मजरूर कब हुआ था? हरफ जर की वजह से। तो दूसरी वजह है इस्म के मजरूर होने की हरफ जर का पहले होना। सही है, हरफ जर का आना। देखिए जी, एक एग्जांपल सिंपल लिख लें, बिस्मिल्लाह। और इस कंस्ट्रक्शन में मजरूर होने की दोनों वजूहात इकट्ठी हो गई। इस्म मजरूर है क्यों? बा हरफ जर की वजह से। अल्लाह इस्म मजरूर है क्यों? मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह में दोनों वजूहात इकट्ठी हो गई। और किसी भी इस्म के मजरूर होने की सिर्फ दो ही वजूहात होती हैं, दो ही वजूहात होती हैं, उसके अलावा तीसरी वजह कोई नहीं होती। अगर इसके अलावा आपको मजरूर नजर आए ना, तो फिर उसे आप कहीं पीछे कनेक्ट करते हैं किसी इस्म के साथ। जैसे कोई पीछे मौसूफ होगा जिसकी वो सिफत बनकर आ रहा होगा, फॉलो कर रहे हैं ना? या पीछे वाव होगा जिसके पहले मजरूर होगा कोई। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, मैंने कहा कि ज़हाबा ज़ैदुन इलल मदरसाती, तो अल मदरसा मजरूर है ना इला की वजह से। और आगे मैं कहता हूं वाह अस्सूकी,
तो अब अस्सूकी को देखें आप, वो मजरूर है, हालांकि वो ना मुजाफ इलैह बन रहा है ना ही उससे पहले कोई हरफ जर है, लेकिन वाव के बाद आ रहा है और वाव से पहले वाला मजरूर है, तो इस वजह से वो भी मजरूर है। समझ आ गई ना। इसी तरह अगर मैं कोई मुरक्कब तौसीफी बोलता हूं, वलदुन सालिहुन मरफू है, सालिह सिफत है, मैं कहता हूं वलदन तो सिफत भी मंसूब हो जाएगी सालिहन। अगर मैं मजरूर बोलता हूं वलदिन तो सालिहिन भी मजरूर होगा। अब वलदिन सालिहिन में सालिहिन का मजरूर होना इन दो वजूहात की बिना पे नहीं है, बल्कि सिफत होने की बिना पर है। तो ओरिजिनल वजूहात दो ही हैं मजरूर होने की, ठीक है। अगर इसके अलावा मजरूर निकलता है तो फिर कहीं ना तो कहीं फिर पीछे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके जी, ले जी, मजरूरात खत्म हो गए, मजरूरात खत्म हो गए। सबसे कम मजरूरात, सबसे कम क्या है? मजरूरात। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है ना, वो है मरफूआत। मरफूआत, अब हम मरफूआत लिस्ट कर रहे हैं। पहली मर्तबा हमने इस्म को मरफू फिक्स कब किया था? जुमला इस्मिया में एज ए मुब्तदा। शाबाश। तो रिजल्ट हमारे सामने आया कि मुब्तदा मरफू होता है, मुब्तदा मरफू होता है। इसकी एग्जांपल अल्लाहु गफूर, ठीक है, ओके। मरफू होने की दूसरी वजह खबर, खबर भी मरफू होती है। इसकी एग्जांपल मैं रखता हूं सूरतुल इखलास से, हुआ अल्लाहु। अब ये अल्लाह खबर की जगह पे आ रहा है, वो अल्लाह है, ठीक है। खबर आमतौर पे नकरा होती है, 99% है ना, तो 1% मार्फा भी हो जाती है। हु अल्लाहु, वो अल्लाह है, ठीक है, सही। दो मरफू हो गए। उसके बाद बताएं फिर मरफू क्या था? जुमला फेलिया में शाबाश फाइल मरफू था, सही। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा, चले वो बात में बताऊंगा। तो तीसरी वजह इस्म के मरफू होने की जुमला फेलिया में फाइल बनकर आना। इसकी एग्जांपल खलक अल्लाहु, खलक अल्लाहु, अल्लाह ने तख्लीक किया, ठीक है साकिब। उसके बाद फिर मरफू कहां फिक्स किया था? नाइब फाइल, एक्सीलेंट। नाइब फाइल मरफू था। हमने आयत पढ़ी थी, इन्नमल मुमिनून लजीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु। अब देखिए स्क्रीन पे आपको इस्म अल्लाह 1 2 3 4 5 6 जगह लिखा हुआ नजर आ रहा है। 2 जगह मजरूर है, 4 जगह मरफू है। 2 जगह जहां मजरूर है वहां मजरूर होने की वजह एक ही है, यहां भी मुज़ाफ़ इलैह है, यहां भी मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है, सही। और अगर एग्जाम्पल मैं रखूं आपके सामने तल्लाही वाली, तो यहां भी इसम मजरूर है लेकिन हरफ जर ता की वजह से। तो ये एग्जाम्पल रख लेते हैं ताकि डिफरेंट रीजन आ जाए सामने। यहां पर अल्लाह मजरूर क्यों है? मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। यहां पर अल्लाह मजरूर क्यों है? हरफ जर की वजह से। यहां पर अल्लाह मरफू क्यों है? मुब्तदा होने की वजह से। यहां पर अल्लाह मरफू क्यों है? खबर होने की वजह से। यहां पर अल्लाह मरफू क्यों है? फाइल होने की वजह से। यहां पर अल्लाह मरफू क्यों है? नाइब फाइल होने की वजह से।
समझ आ रही है ना? तो अब लिस्ट कर रहे हैं हम सारे। ये थी जी मेन वजूहात। अब कुछ दूसरी वजूहात मरफू होने की। मसलन आपको याद है जब हमने जुमला इस्मिया में जोर पैदा किया था इन्ना के जरिए, तो इन्ना ने मुब्तदा को मंसूब किया था और खबर को मरफू रहने दिया था ना। तो हमने कहा था कि इन्ना ने मुब्तदा और खबर को अपना बना लिया है। तो हमने कहा था कि अब मुब्तदा इन्ना का इस्म बन गया और खबर इन्ना की खबर। तो इन्ना का इस्म तो मंसूब होता है लेकिन इन्ना की खबर मरफू होती है। ये अब वो वजूहात भी बीच में शामिल कर लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। क्लियर? तो पांचवी वजह, इन्ना की खबर, इन्ना की खबर मरफू होती है। बस इसकी एग्जांपल हम रखते हैं। इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। ओके जी। उसके बाद मरफूआत में छठी वजह, जब हमने जुमला इस्मिया को मनफी बनाया था तो किस तरह बनाया था याद है? मां लगाया था। मां ने क्या किया था? मां ने क्या किया था? खबर को मंसूब किया था। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं सारा कोर्स। मां ने क्या किया था साकिब? खबर को मंसूब किया था और मां ने भी अपना बना लिया था मुब्तदा खबर को। कहा था कि इस्म जो है मुब्तदा, कहा था जो मुब्तदा है वो मेरा इस्म है और खबर मेरी खबर है। तो मां का इस्म मरफू होता है। ठीक? तो मां का इस्म हम कहेंगे मरफू है। इसकी एग्जांपल मैं रखता हूं आपके सामने। मा हाजा बशरन। सही? तो यहां पर हाजा का इराब क्या है? मरफू। क्यों? इसलिए कि ये मां का इस्म है। ओके जी? ओके ओके। सातवीं वजह इस्म के मरफू होने की, वो मैं आपको बताने लगा हूं और वो वजह नई वजह है जो हम आज पढ़ेंगे। लिस्ट पूरी करते हुए हमारे सामने मरफू होने की एक और वजह आएगी आज, और फिर जब मंसूबात की लिस्ट करेंगे तो मंसूब होने की बहुत सारी नई वजूहात हमारे सामने आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक? मजरूर होने की कोई नई वजह नहीं आई, मरफू होने की नई वजह मैं आपको बताने लगा हूं। उसको पहले हेडिंग दे लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक? हेडिंग है उसकी काना का इस्म। काना का इस्म, काना का इस्म। ठीक? काना आपने कुरान मजीद में बहुत देखा होगा, है ना? सही? काना आपको कुरान में बहुत नजर आया। तो आज हम काना के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात नोट कर लें काना के हवाले से कि काना को ग्रामर की इस्तिलाह में फेले नाकिस कहा जाता है। काना को क्या कहते हैं? फेले नाकिस। फेले नाकिस का मतलब है इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब। फेले नाकिस किसे कहते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब। इसको इनकम्प्लीट वर्ब क्यों कहते हैं?
या फेल नाकिस को कहते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको आसान अल्फाज में काना का इस्तेमाल समझा दूं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको मुख्तसर बता के कि इसे नाकिस फेल क्यों कहा जाता है मैं आगे चलूंगा इंशाल्लाह। एक जुमला इसमें लिख रहा हूं फरूक में आपके सामने, ज़ैदुन मरीजुन। क्या मतलब है इसका? जैद, यानी आपने इसका तर्जुमा किया जैद बीमार है। ये आपने है खुद लगाया था ना, ये आपने है खुद लगाया था, ठीक है ना, जैद बीमार है। मैं जुमला इस्मिया को यूं कहना चाहता हूं, जैद बीमार था। समझ आ गई क्या कहना चाहता हूं? जैद बीमार था। मैं जुमला इस्मिया को यूं ट्रांसलेट करना चाहता हूं, जैद बीमार हो जाएगा। जैद बीमार हो जाएगा या होगा। समझ आ गई ना, यानी जुमला इस्मिया है। ज़ैदुन मरीजुन का मतलब आपने किया है के साथ, ज़ैद बीमार है। आप जुमला इस्मिया में था का मफहूम डालना चाहते हैं या होगा का मफहूम डालना चाहते हैं? समझ आ गई, यानी आप यही दो लफ्ज इस्तेमाल करके मफहूम लाना चाहते हैं, ज़ैद बीमार था, या लाना चाहते हैं ज़ैद बीमार होगा। समझ आ गई? इंटरेस्टिंग ना। तो था मफहूम पैदा करने के लिए ना, था का मफहूम पैदा करने के लिए फरूक हमने पता है क्या करना है, हमने जुमला इस्मिया के शुरू में काना लगा देना। था का मफहूम कैसे पैदा करना है? जुमला इस्मिया के शुरू में काना लगा देना है। काना लग गया, ओके, काना लग गया, काना से था का मफहूम पैदा हो गया। जब ब्रैकेट खुला ना, जब ब्रैकेट खुला तो काना ने जो जुमला इस्मिया की खबर थी ना, उसको मंसूब कर दिया। काना ने क्या किया? जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब कर दिया और उसी तरह जुमले पर काबू कर लिया जैसे माँ ने किया था। समझ आ रही? माँ ने कैसे काबू किया था? माँ ने कहा कि अब ये मुब्तदा और खबर नहीं, मेरा इस्म और मेरी खबर है। तो काना ने कहा कि अब ज़ैदुन मेरा इस्म है और मरीजन मेरी खबर है। लिहाजा हमने कहा काना का इस्म मरफू होता है, काना का इस्म मरफू होता है। तो काना ज़ैदुन मरीजन का तर्जुमा अब क्या होगा? ज़ैद बीमार था, ज़ैद बीमार था। एक है फेल माजी, ये फेल की बात नहीं हो रही, ये जुमला इस्मिया को हम माजी में लेके जा रहे हैं। यार सिंपल जब आप जुमला बोलते हैं ना, ज़ैद इज इल, ज़ैद वाज इल नहीं कहते। एक होता है ना सिंपल पास्ट, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो सिंपल पास्ट है ना, वो काना से पैदा कर रहे हैं हम। ज़ैद बीमार था, काना ज़ैदुन मरीजन। रिजल्ट क्या निकला? आप जुमला इस्मिया में अगर था डालना चाहते हैं ना, था, तो क्या करेंगे? जुमला इस्मिया के शुरू में काना लगा दें, ठीक है, और खबर को मंसूब कर दें। तो काना ज़ैदुन मरीजन, ज़ैद बीमार था। अच्छा जुमला बनाए फरूख, इस्माइल बैठा है। पहले इसकी अरबी करें, इस्माइल बैठा है, इस्माइलू जालिसुन।
इस्माइलु जालिसुन, इस्माइल बैठा है। अब आप कहना चाहते हैं इस्माइल बैठा था, काना इस्माइलु जालिसन, काना इस्माइलु जालिसन, इस्माइल बैठा था। ठीक है। साके मैं कहना चाहता हूं हसन खड़ा है, हसनुन कायमुन, जुमला इस्मिया। हसन खड़ा था, काना हसनुन कायमन, हसन खड़ा था। ठीक है, समझ आ रही है? आगे बात समझ, सही। अच्छा, अब मैं कहना चाहता हूं जुमला उमैर, जैनब बैठी है, ज़ैनबु जालिसतुन, एक्सीलेंट, ज़ैनबु जालिसतुन, ज़ैनब बैठी है, ज़ैनबु जालिसतुन। मैंने कहना ज़ैनब बैठी थी। ठीक है, अब सुने जरा, ज़ैनब मुअन्नस है ना, और काना क्या है? फेल है, फेल है लेकिन नाकिस है, फेल भी है लेकिन नाकिस है। फेल तो है ना, तो फेल की गर्दान चलती है ना, तो काना के लिए मुअन्नस क्या लग गया? ज़हाबा का मुअन्नस क्या होता है? ज़हाबत। नसरा का मुअन्नस नसरत, तो काना का मुअन्नस कानत। कानत ज़ैनबु जालिसतन। कानत ज़ैनबु जालिसतन। उसी तरह जिस तरह हम जुमला फेलिया में फाइल जाहिर होता था तो पहला और चौथा लगाते थे ना, तो हम समझेंगे ये फाइल है, लेकिन फाइल है नहीं, इसम है उसका। इस वजह से इसे फेल नाकिस कहा जाता है, यानी ये फेल भी है लेकिन कंप्लीट फेल नहीं है। ठीक, इस बहस में इस वक्त मैं आपको नहीं डाल रहा, ये एक बड़ी टेक्निकल सी बहस है कि इसे फेल नाकिस क्यों कहते हैं, छोड़ दे उसको। बस सिंपल आप नोट कर ले कि जिस तरह फेल की गर्दान कहते हैं ना, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना, इस तरह काना की गर्दान भी होती है। काना काना कानू कानत, ठीक है, कानता कुन्ना, गर्दान ही चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है ये हम पार्ट 2 में सीखेंगे, लेकिन इस वक्त आप सिंपल मेरे से सुन लें, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। काना की गर्दान सुन ले, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। ये काना की गर्दान है माजी की। जिस तरह जुमला फेलिया में फाइल जाहिर होता था तो हम गर्दान से सिर्फ 1 और 4 लगाते थे, और अगर फाइल जमीर होता था तो हम 14 के 14 लगा सकते थे। इसी तरह जब आप काना इस्तेमाल करेंगे ना, तो अगर मुब्तदा नाउन होगा, मुब्तदा नाउन होगा तो आप 1 और 4 ही लगाएंगे। मुब्तदा नाउन तो आपने 1 और 4 लगाया। लेकिन अगर मुब्तदा होता प्रोनाउन हुआ होता तो फिर आप गर्दान का लफ्ज़ सिंपल लगाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी समझा रहा हूं, इसकी डिटेल नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझे कि आपने जुमला इस्मिया को था का मफहूम देना है तो क्या करना है वो मुझे बस बता दें, काना लगा देना है। अगर जुमला इस्मिया का मुब्तदा मुअन्नस है तो कानत लगा दें, बस इतना काम आप कर लें, ये तो कर लेंगे ना। ओके जी, और जो खबर है उसको मंसूब कर दें। ओके, अच्छा, ये तो मफहूम पैदा हो गया था के साथ। अगर आप कहना चाहते हैं जैद मरीज होगा या जैद बीमार होगा,
जैद बीमार होगा। तो आपने पता क्या करना है, आपने ज़ैदुन मरीजुन से पहले काना का मुजारे लगाना है यकूनु। काना का मुजारे यकूनु, तो काना माजी और यकूनु मुजारे, ये दो लफ्ज बस याद करने सिर्फ। काना यकूनु, काना यकूनु, काना यकूनु, काना यकूनु। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये मैंने सबसे आखिर में क्यों रखा है। इसलिए रखा है कि बस आपको लिस्ट पूरी करवा दूं मैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। काना का मुजारे क्या है, यकूनु, ठीक है। अच्छा, कानत का मुजारे क्या होगा, तकूनु। यज़हबु तज़हबु लामत मुजारे बदलती है ना, काना यकूनु, कानत तकूनु, सिंपल सी बात है। तो अब आपने होगा या हो जाएगा का मफहूम कैसे पैदा करना है, यकूनु लगाना है। जब यकूनु लगेगा तो खबर जो है ये मंसूब हो जाएगी और जुमला बन जाएगा आपका यकूनु ज़ैदुन मरीजन। क्या मतलब होगा, ज़ैद बीमार होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो काना की खबर मरफू है, काना की खबर क्या मरफू है, काना का इस्म, काना का इस्म, काना का इस्म मरफू है। ओके, आसिफ समझ आ रही है, कुछ समझ आ रही है। कुछ जुमले आपसे करवा दूं, आगे नहीं चलूंगा, इसी को जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, सिंपल आपसे मैंने ये बात जो है शेयर करनी है। आपसे मैंने सिर्फ पूछना है कि जी ये जुमला है, इसको ट्रांसलेट कर दें और उसके बाद इसमें था का मफहूम पैदा कर दें, इसमें होगा या हो जाएगा का मफहूम पैदा कर दें। बस वो आपको इस स्टेज पे आना चाहिए, इतना ही फिलहाल काफी है। ठीक है जी, ले जी मैं जुमला लिख रहा हूं आपके सामने। हामिदुन सालिहुन, जुमला इसमिया क्या तर्जुमा है, हामिद सालेह है। ओके, हामिद नेक है। आप अपने दोस्त को बताते हैं यार हामिद नेक था, हामिद वाज नेक। ठीक, क्या करेंगे, काना लगा देंगे शुरू में, क्योंकि हामिद मुज़क्कर है, हामिद मुज़क्कर है तो काना लगा देंगे। काना जब लगाएंगे इसकी शुरू में तो हामिद ही रहेगा, हामिदुनी। लेकिन सालेहुन जो है ये क्या बन जाएगा, सालेहन बन जाएगा, और तर्जुमा क्या बन जाएगा, हामिद साले था। फिर आप कहते हैं नहीं यार वो अरबी सीख रहा है, ठीक है, कुरान से जुड़ रहा है, तो हामिद नेक हो जाएगा, हामिद नेक हो जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे, यकूनु लगा देंगे, बाकी जुमला यही होगा। ऐसे ही है ना। समझ आ रही है शारोज। जुमला मरियम नेक है, क्या अरबी होगी, मरियमु सालिहतुन, मरियमु सालिहतुन। आप कहते हैं यार मरियम नेक थी, क्या लगाएंगे, कानत मरियमु सालिहतन। फिर आप कहते हैं नहीं मरियम नेक हो जाएगी, तकूनु मरियमु सालिहतन। बस इतना ही आपने करना है। अभी फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए। ओके,
अब देखें कुरान मजीद में आपको इसका इस्तेमाल कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया यौमा यकूनुन नासु, कल फराशी। इससे एक स्टेप पहले आए, इससे एक स्टेप पहले आए। मैं कहता हूं ज़ैदुन फिल मस्जिदी, क्या मतलब है? ज़ैद मस्जिद में है, ठीक है ना? कहना चाहते हैं ज़ैद मस्जिद में था, काना ज़ैदुन फिल मस्जिदी, क्योंकि खबर तो है नहीं ना, खबर तो है नहीं, खबर की जगह मुतालिक आ रहा है ना। और ज़ैद मस्जिद में होगा, यकूनु ज़ैदुन फिल मस्जिदी, यही रहेगा ना। तो यकूनु नासु कल फराशी, तमाम इंसान पतंगों की तरह हो जाएंगे। समझ आ रही है ना? व तकूनुल जिबालू, खैर आकिल की जमा है तो तकूनु लग गया। व तकूनुल जिबालू कल इहनिल मनफूशी, और पहाड़ हो जाएंगे ऊन की तरह। समझ आ गई? तो कुरान से भी आपको एग्जांपल मैंने दिखा दिया। क्लियर? अच्छा जी, काना का इस्म आपने देखा क्या होता है? मरफू। सही। काना का इस्तेमाल आपको कुरान में एक जगह नजर आया और आपके होश उड़ गए। कैसे? मैं लिखता हूं और आपके होश उड़ाता हूं। कुरान पढ़ते हुए आपके सामने एक जुमला आया, कान अल्लाहु गफूरन, कान अल्लाहु गफूरन। आपने मरफूआत पढ़े, आपने पहचाना यहां पर अल्लाह मरफू है काना का इस्म होने की वजह से, वेरी गुड। और खबर मंसूब है काना की खबर होने की वजह से, वेरी गुड, पहचान लिया, ठीक है। लेकिन जब आप तर्जुमा करने लगे ना तो आपके होश उड़ गए। उड़ गए ना? उड़ गए। क्योंकि अब आप था के साथ तर्जुमा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। अच्छा, जब आपने डरते डरते कुरान खोला कि यार देखो उन्होंने क्या तर्जुमा किया हुआ है, तो वहां लिखा था अल्लाह गफूर है। वहां क्या लिखा था? अल्लाह गफूर है। आपने कहा यार अल्लाह गफूर है जो है ना, उसकी तो अरबी होती है अल्लाहु गफूरुन। इतनी तो मुझे अरबी आती है कि है का मफहूम तो सिंपल जुमला इसमें पैदा कर देता है, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है। कान अल्लाहु गफूरन, इसका तर्जुमा भी अल्लाह गफूर है। अगर अल्लाह गफूर है ही तर्जुमा करना था तो अल्लाह ने फिर अल्लाहु गफूरुन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो अब आप परेशान हो जाएंगे, यार ये तर्जुमा जो है ना, है डर की वजह से किया है इन्होंने। सही कि अगर हम था लगा देंगे ना तो हमें बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह का मामला है। अब मैं आपको इसका जवाब देने का, प्रॉब्लम समझ में आ गई है? प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना? अब इसका जवाब सुने। इसका जवाब ये है, अच्छा आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है ना? सबने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद नहीं है? चलो ठीक है, किसी को कोई याद होगा। बस एक सिंपल सा जुमला बोलता हूं, सिंपल सा जुमला बोलता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है। अल्लाह इज वन, कॉमा क्लोज्ड, ठीक? समझ आ गया?
द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन अल्लाह इज वन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। चेंज करें इसको। द टीचर टोल्ड दैट अल्लाह इज वन। अच्छा, एक और जुमला देता हूं। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन जैद इज इल। जैद इज इल कॉमर्स क्लोज। हाँ जी, चेंज करें। द टीचर टोल्ड जैद वाज क्लोज। अब वाज लगा दिया। वाज लगाया ना, लगता ही वाज है, तो वहां क्यों नहीं वाज लगाया? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस नहीं चेंज होता ना। द टीचर टोल्ड दैट अल्लाह इज वन। द टीचर टोल्ड दैट अर्थ इज राउंड। ओके, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ माजी, हाल, मुस्तकबिल में सेम ही होते हैं, लेकिन कोई टेंस ऐसा है जो तीनों जमानों के लिए बना हुआ हो। कोई है टेंस ऐसा? नहीं ना, कोई टेंस ऐसा नहीं है जो माजी को भी कवर करे, हाल को भी कवर करे, मुस्तकबिल को भी कवर करे। कोई टेंस ऐसा नहीं है। लिहाजा जुबानों की मजबूरी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जुबान वालों को कोई ना कोई एक टेंस सिलेक्ट करना होता है। अंग्रेज ने कौन सा किया? प्रेजेंट। अंग्रेज ने कौन सा किया? टेंस प्रेजेंट। इसलिए उसने कहा अल्लाह इज वन। उर्दू वालों ने भी हाल को चूज किया। अरब ने किसको चूज किया? काना को। अरब ने माजी वाले फेल को चूज किया। लिहाजा जब आप अपनी उर्दू में तर्जुमा करने लगे तो आपको पता चला ओए ये तो गड़बड़ हो गई। फिर आपको ख्याल है यूनिवर्सल ट्रूथ। कान अल्लाहु गफूरन, इसलिए तर्जुमा है अल्लाह बख्शने वाला है, यानी था भी, है भी, रहेगा भी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी काना का इस्तेमाल होता है। ये काना का एक इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। ओके जी, बस काना के हवाले से इतने ही काफी है आपके लिए। और काना के इसमें एग्जाम्पल यही रख लें, कान अल्लाहु गफूरन, ताकि आपको यह भी बात याद रहे कि काना का तर्जुमा आपने उर्दू में कई जगह पर है के साथ भी करना है। क्यों? इसलिए कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। ओके, अब कोई कहे जी काना ज़ैदुन जालिसन। अब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़ैद बैठा था, है और बैठा ही रहेगा? उसका तर्जुमा ये होगा कि ज़ैद बैठा था। लेकिन अल्लाह के साथ जब आएगा काना तो है में तर्जुमा होगा। इसी तरह काना शैतानु लिल इंसानी अदुवन, शैतान इंसान का दुश्मन है, था भी, है भी, रहेगा भी। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मरफूआत खत्म हो गए। कल इंशाअल्लाह ताला मंसूबात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।